चुंबक, मैग्नेट, ठीक है। चुंबक किसे कहते हैं? जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। और चुंबक कृत्रिम चुंबक भी होता है, ठीक है, और प्राकृतिक चुंबक भी होता है। कृत्रिम चुंबक जो मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है, मानव द्वारा जो बनाया जाता है वो कृत्रिम चुंबक है। और प्राकृतिक चुंबक क्या है? जो प्रकृति में पाया जाता है वो प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, मैग्नेटाइट का पत्थर जैसे, ठीक है। और कृत्रिम चुंबक में क्या है? छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकी सुई, बहुत सारा है, ठीक, ये सभी है। चुंबक का ध्रुव कैसे डिसाइड होता है? यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दें, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक यदि किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दें, जिस दिशा में टिकेंगे वही क्या है? चुंबक का ध्रुव, ठीक है। यदि यह सिरा उत्तर दिशा में है तो यह उत्तरी ध्रुव, यदि यह सिरा दक्षिण दिशा में है तो यह दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। जिस दिशा में ठहरेंगे उसी दिशा को क्या कहते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। है समझ में? अब चुंबक के बहुत सारे गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? चुंबक को कई खंडों में विभाजित करने पर प्रत्येक चुंबक का ध्रुव विद्यमान रहता है, ठीक है। इसको कई भाग में करने पर प्रत्येक खंड का ध्रुव विद्यमान रहता है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव प्रत्येक खंड में रहेगा, ठीक है। ध्रुव उसमें रहता है, चाहे जितना बांट दें उसमें ध्रुव रहेगा, ठीक। और चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। और चुंबक लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता ही है, यह सब गुण हैं, ठीक है। चुंबक की ये सब गुण हैं। दक्षिण से उत्तर की तरफ चुंबक की दिशा होती है, ठीक। और चुंबक ऐसे है मैग्नेट। चुंबक के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जहाँ पे चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हो, ठीक है, या फिर जहाँ तक वह लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता हो वहाँ तक वह क्या रहता है? चुंबकीय क्षेत्र। नज़दीक में प्रबल रहेगा, दूर जाओगे जैसे जैसे दूर चलते जाओगे कम होता चला जाएगा। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के प्रभाव का जो चुंबकीय प्रभाव है उस प्रभाव का एक पैटर्न बन जाता है कि यहाँ काम करेगा, ठीक है। उसको देखा गया प्रैक्टिकल द्वारा, तो वो एक प्रकार का स्ट्रक्चर बना लिया, पैटर्न बना लिया, ठीक है। वही पैटर्न है, देखो कैसा है, सब देख रहे हो कितना खतरनाक, केकड़े जैसा है। ये चुंबक की क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। चुंबक के चारों ओर ऐसा काल्पनिक रेखा होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। चुंबक के चारों ओर ऐसा काल्पनिक रेखा होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये ठीक ऐसे ही पैटर्न बनाती हैं वास्तव में भी, ठीक है। लोहे के मुरादे से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये प्रैक्टिकल में बल रेखाएं साउथ से प्रवेश करती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, ठीक है। और चुंबकीय बल रेखाएं जो है पृथ्वी के चुंबक के कारण इसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबक के कारण, पृथ्वी का चुंबक कहाँ से कहाँ होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। पृथ्वी का चुंबक साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे कर देंगे, ठीक। और ये जो चुंबक है ये साउथ से प्रवेश करता है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो साउथ से प्रवेश करती हैं और नॉर्थ से निकल जाती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक ऐसा पैटर्न बना रही है पृथ्वी के चुंबक के कारण जिसके बीच में कोई चुंबकीय बल रेखाएं नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं है, ठीक। तो ये जो चुंबक होता है छड़ चुंबक, ये चुंबकीय बल रेखाएं बीच में नहीं पाई जाती, ठीक है, जिसके कारण इसे उदासीन बिंदु कहते हैं।
यहाँ पे चुंबकत्व सबसे कम होता है, अर्थात शून्य ही होता है। ठीक, और ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास हैं, इसीलिए यह यहाँ पे चुंबकत्व सबसे अधिक है। चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ चुंबकत्व बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, मतलब चुंबक की प्रबलता जो है खींचने की बहुत कम होती है। और चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से प्रवेश करती हैं, नॉर्थ से बाहर निकल जाती हैं। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दो नियम से ज्ञात करते हैं, एक मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से और दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। ठीक है, मैक्सवेल के पेंच के नियम से क्या है, यदि पेंचकस द्वारा पेंच को इस तरह कसा जाए कि पेंच का नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो कसने की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। कसने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ऐसे ऐसे कसेंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, किसी धारावाही तार में, किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और धारा प्रवाही की दिशा में यदि हम तार को इस तरह पकड़ें, पकड़ना नहीं है, ठीक है, नहीं तो करंट लग जाएगा, तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो पकड़ने की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, पकड़ने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ऐसे करे रहेंगे और ऐसे पकड़ रहे हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे हैं। ठीक है, पकड़ने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अब आते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या है, किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, धारा के कारण उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव। अब यह पता कैसे चला, यह एक वैज्ञानिक थे ओरेस्टेड, इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा इसको पता लगाया। ठीक है, तो उनका एक प्रयोग देखते हैं हम लोग। एक वो प्रयोग किए थे, ये देखो प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग एकदम कंफर्म कर लो इसको। ठीक है ना, प्रयोग क्या था, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक रख दिया जाए और उसके ऊपर एक चालक तार को रखा जाए, ठीक है, उसके कुछ ऊपर चित्रानुसार, और तार में धारा प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, हिलने लगती है ऐसे। ठीक है, धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई ऐसे हिलेगी और विक्षेपित हो जाएगी, एक जगह से मुड़ जाएगी। ठीक है, और यदि जैसे ही धारा का मान बदल देंगे तो वह विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, चुंबकीय सुई जो है यह किस कारण घूमेगी, इसके पास कोई लोहा या चुंबक लाएंगे तभी यह परिवर्तित होगा। तो इसमें धारा प्रवाहित करने पर यह डगमगा रहा है, तो इससे यह स्पष्ट हुआ ये जो धारा है, तार में जो धारा है, इसके कारण इसमें इस चालक तार में चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी से यह पता चल गया, ओरेस्टेड ने पता लगाया कि किसी भी चालक तार के चारों तरफ धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, भले ही कम रहता है लेकिन बड़े पैमाने पर भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये इस तरह कार्य करता है। इसकी दिशा जो होती है, दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं एम्पियर के तैरने के नियम से। ठीक है, बाकी ये ओरेस्टेड का प्रयोग था, ये पहला प्रयोग था इनका।
एक ठो और प्रयोग किए थे, एक सफेद गत्ता ले लिए, ठीक, और गत्ता के बीच में एक छोटा सा छिद्र बना लेते हैं। चित्र के अनुसार तांबे गत्ते के बीच में तांबे के तार को डाल देते हैं और फिर उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर जैसे ही बैटरी से उस चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके पहले क्या करते हैं, वो जो सफ़ेद गत्ता है उस चालक तार के चारों तरफ लोहे का मुरादा डाल देते हैं, ठीक है, लोहे का मुरादा डाल देते हैं। और फिर जब जो चालक तार है उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे, बैटरी से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है। जैसे ही गत्ते को ऐसे ऐसे धीरे धीरे थपथपाएंगे तो एक सकेंद्रीय वृत्ताकार पैटर्न बना लेगा, ठीक है, गोल आकार का इसे, ठीक है। चारों तरफ जो गत्ता रहेगा उसके चारों तरफ गत्ते का जो छिद्र रहेगा उसमें जो तांबे का तार रहेगा उसके चारों तरफ ऐसे गोल आकार का सकेंद्रीय वृत्ताकार पैटर्न बना लेगा, ठीक है, संरचना बना लेगा। वही है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे वृत्त के आकार का प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब यह चुंबकीय बल रेखाएं, यदि ये जो गत्ता है, जो सर्किट बना है, इसमें धारा का मान यदि बदल दें तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, सकेंद्रीय गोल आकार का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है, चुंबकीय बल रेखाएं, उसकी दिशा भी बदल जाती है, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, ये दो बातों पे निर्भर करती हैं। कौन कौन सी? यदि धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। और जो केंद्र है, प्रेक्षण बिंदु अर्थात जो केंद्र है, वहां से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। दोनों को देखते हैं। ये जो धारा है, चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, धारा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है, ठीक है, मतलब B अनुक्रमानुपाते I। धारा बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा, ठीक। धारा अधिक रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक हो जाएगा। केंद्र से किसी बिंदु पर यदि r दूरी है तो उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र उस r दूरी बिंदु के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, अर्थात 1/r ये होता है, ठीक। अब इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर B अनुक्रमानुपाती I/r ये प्राप्त होता है। इसमें कुछ नियत है, कुछ नियतांक हैं, ठीक है, जो चेंज नहीं होता है, ठीक, उसको हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। उसका मान याद कर लो, फिर यह एग्जाम में आप लोग लिख देना, बहुविकल्पी में भी और जहां पूछेगा कि ये क्या है, नियतांक है, ठीक है। के को किससे प्रदर्शित करते हैं? μ0/2π से, ठीक, 2π से। और यह इसका मान क्या होता है? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। इसमें मान रख देंगे इसका तब, तो B बराबर 2 × 10⁻⁻7 I/r, ये क्या हो गया? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये ध्यान देना है, ये मात्रक ये बहुविकल्पी में पूछता है, ठीक है, ये सब ध्यान देना है। ये जो होता है μ0, इसे चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। μ0 क्या कहते हैं? चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं परिनालिका। कोई तार है तांबे का,
उसको ऐसे मोड़ दिए, कुंडली हो गया। ठीक है, उसको ऐसे मोड़ देंगे, कुंडली। ठीक है, गोल आकार का। ये देखो, ये ऐसे एक प्रकार का क्या हो गया, कुंडली। ठीक है, इसको बहुत सारी कुंडलियां कर देंगे ना, कुछ अलग दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये यदि हम किसी चालक तांबे का तार लेकर किसी कुचालक बेलनाकार पाइप में यदि ऐसे लपेट दें, तो लपेट दें तो बहुत सारी कुंडलियां प्राप्त हो जाएंगी, तो अधिक फेरों की कुंडली हो जाएगी। ठीक है, यदि हम एक पाइप ले लें, कैसा पाइप, कुचालक। ठीक है, उसमें क्या कर दें, अधिक फेरों वाली कुंडली बना लेते हैं। कुचालक कोई बेलनाकार पाइप लेते हैं, उसके चारों तरफ ऐसे तांबे के तार को ऐसे लपेट देते हैं और पाइप को निकाल देते हैं, तो ये एक प्रकार का इस टाइप, इसे कहते हैं परिनालिका। ठीक, ये अधिक फेरों की कुंडली है। ठीक है, अधिक फेरों की कुंडली ही क्या है, परिनालिका। अब यह परिनालिका जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। जैसे ही इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। कैसा व्यवहार करेगा, चुंबक की भांति। किस चुंबक की भांति, छड़ दंड चुंबक की भांति। ठीक है, अब इसका और प्रबलता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसकी प्रबलता बढ़ाने के लिए इसमें धारा का मान बढ़ा दें। ठीक है, फेरों की संख्या जो है उसको ऐसे ऐसे लपेट दें, बहुत सारा लपेट दें, फेरों की संख्या बढ़ा देंगे, तब इसमें चुंबक बढ़ जाएगा। धारा प्रबल कर देंगे तब भी चुंबक बढ़ जाएगा। और एक तरीका और है, इसमें अगर लोहे का क्रोट डाल देना, लोहे का छड़ ऐसे डाल देना, तब ये इसकी चुंबक की प्रबलता बढ़ जाती है। तब पर भी बढ़ा था, अब और बढ़ गया। ठीक है, यदि हम इसमें कच्चा लोहा जो होता है, नर्म लोहा को यदि हम इसमें डाल देते हैं, तो इसकी चुंबक की प्रबलता जो है बढ़ जाती है, बहुत अधिक चुंबकत्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत अधिक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। और जैसे ही बैटरी, जैसे ही धारा बंद कर देते हैं, चुंबक खत्म। ठीक है, लेकिन अगर धारा इसमें प्रवाहित कर दिए और इसमें लोहे के छड़ की जगह पे क्या डाल दिए, स्टील की छड़। ठीक है, इस्पात स्टील की छड़ इसमें डाल दिए, स्टील की छड़ डाल दिए, तो ये चुंबक की तरह फिर व्यवहार करने लगा। लेकिन जब हम लोग धारा बंद कर दिए, तो यह चुंबक की तरह व्यवहार करना छोड़ा नहीं, तब भी कर रहा है। ठीक है, जो स्टील है, धारा का मान बंद कर दिए, लेकिन यह चुंबकीय व्यवहार त्यागा नहीं, यह चुंबक की तरह व्यवहार करता ही रहा। तो इस प्रकार प्राप्त चुंबक को स्थायी चुंबक कहते हैं, ये स्थित रह गया। ठीक है, धारा बंद कर दिए तब पर भी इसमें चुंबक का गुण विद्यमान है, अर्थात चुंबक का चुंबकत्व क्या हो गया, स्थिर हो गया, तो इसे स्थायी चुंबक कहते हैं। अब अगर इसमें नर्म लोहे का छड़ डाल दें और फिर धारा इसमें प्रवाहित करें, तो यह चुंबक की तरह तो व्यवहार करेगा, लेकिन धारा अगर बंद कर देंगे तो चुंबकत्व हट जाएगा। ठीक है, चुंबक की तरह तब व्यवहार नहीं करेगा, तो इसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो ये वाला तो फायदेमंद है, जब चाहे तब चुंबक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, दोनों ही बहुत कारगर हैं। तो ये रहा परिनालिका। परिनालिका की विशेषता क्या है, यह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, धारा का मान बढ़ाने पर चुंबक अधिक हो जाता है। ठीक है, चुंबक की दिशा बदलने पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बदल जाती है। ठीक है, चुंबक की दिशा बदलने पर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा भी बदल जाती हैं। और इसमें जैसे दंड चुंबक में ध्रुव होता है, ऐसे इसमें भी ध्रुव विद्यमान हो जाता है, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव इसमें भी हो जाता है, एकदम दंड चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। साफ साफ अगर दंड चुंबक तुमको आता रहेगा अच्छे से, तो इसको लिख सकते हो, कुछ बार चेंज है बस। ठीक है, ज़्यादा नहीं। विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक, इसी में देखो विद्युत चुंबक,
विद्युत धारा के कारण जो उसमें चुंबक उत्पन्न हो रहा है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, और क्या। ठीक है, विद्युत धारा के कारण चुंबक, जब चालक तार में चुंबक उत्पन्न हो जा रहा है तो उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। इससे अच्छा क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो चुंबक उत्पन्न हो जाता है, समझा। और धारा का मान बंद कर दे, चुंबक बंद। ठीक है, धारा प्रवाहित करने पे चुंबक उत्पन्न हो जाता है तो इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक बा, अब समझते हैं विद्युत चुंबक की तीव्रता। ठीक है, यदि किसी चालक तार को, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए और चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें एक प्रकार का बल लगने लगता है। ठीक है, उसमें एक प्रकार का क्या लगता है, बल, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खींचने लगता है, तन जाता है इसे। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चालक तार पे बल। ठीक है, तो एक अगर चुंबक हम लोग ऐसे रख लें, देखो एक चुंबक ले लिए, ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक चालक तार ऐसे ले गए। ठीक, ये चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र SN। किधर से किधर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर रहेगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा साउथ से समा जाता है। ठीक है, नॉर्थ से निकल जाता है, तो साउथ से जब समा जाएगा तो यहाँ इसमें तो जाएगा ना, और यहाँ से निकलेगा, तो मतलब ऐसे है। तो यहाँ पे ये है चालक तार और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र, इसके लंबवत रखे हैं, ये नहीं कि इसे टेढ़ा रखे हैं, टेढ़ा नहीं है, ये ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र है तो ऐसे लंबवत है। अब बताओ इसको हम कैसे खींचें, ये जो चालक तार है ना, ये ऐसे है लंबवत। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र है तो उसके लंबवत ऐसे चालक तार को यदि रखते हैं, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं, जैसे ही चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे, चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल उत्पन्न हो जाता है, ऊपर या नीचे से खींच जाएगा। ठीक है, इसमें क्या उत्पन्न हो जा रहा है, बल। तो इसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक तार में उत्पन्न बल। ठीक है, अब ये कब ऊपर की तरफ खींचेगा, कब नीचे की तरफ खींचेगा, इसका कुछ पता ही नहीं है। तब आए फ्लेमिंग चच्चा। ठीक है, फ्लेमिंग के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगली को इस प्रकार ऐसे फैला देते हैं एक दूसरे के लंबवत, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक तार पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब देखो ये लंबवत है ना, ऐसे है ना, तो धारा की दिशा देखो इधर हो गया, ऐसे धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे लाएंगे, ये नॉर्थ है साउथ, और ये जो चालक तार है ये लंबवत है ऐसे, तो ऐसे हम लाएंगे तो ये चालक तार हो गया, धारा की दिशा ऐसे, ठीक, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो अंगूठा ऊपर हो गया, मतलब ऊपर की ओर खींच जाएगा, मतलब ये ऊपर की ओर तार खींच जाएगा, मतलब ऊपर की ओर इस पे एक बल कार्य करने लगेगा।